चलिए आइए मिश्रा, आपका मामला रफा दफा करते हैं। भाई साहब वो स्कूटर कहाँ खड़ा किया आपने? आपके दरवाजे पे। क्यों? ये क्या है ना कि हमारा भी कोई रिश्तेदार नहीं है ना नगर निगम में, तो हमसे भी तो लोग पूछ सकते हैं कि काहे आए थे नगर निगम वाले। अरे तो समझिए, ये कारण बताओ नोटिस एक बंदर है जो आपके घर में घुस आया है। हमारा स्कूटर है, उसकी पूंछ। बंदर भगाओ, पूंछ तो चली जाएगी। भाई साहब ये पूंछ पे सवार होके तो घुसा है बंदर हमारे घर में। और ये बंदर तब तक यहीं बैठा रहेगा मिश्रा जी, जब तक आप लंगूर नहीं बुलवाते। ये प्रशासन का बंदर है मिश्रा जी। आपका लंगूर तो कुपोषित लग रहा है। बंदर है भाई साहब, कोई भालू थोड़ी है। अब मेवा खिलाएं क्या आपके लंगूर को? इतना तो बुलडोजर का ठेकेदार ले जाता दीवार गिराने के। आप तो दीवार बचा रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, आप ही बता दीजिए आपके हिसाब से आंकड़ा क्या है। हमें तो ढाई का पहाड़ आता है। हम्म? ढम्मा डमैयो ढम्मा दूनी 5 ढम्मा 3 7.5 ढम्मा चौके 10। बस बस। पहाड़ा नहीं है ये, पहाड़ है। लाइए लाइए, हो गया, हम गिन लेंगे। चलिए, मुबारक हो। मिश्रा जी, एक बात कहें। अब इस मकान पे ना और पैसा मत डालिए। हो गया इसका। मतलब हो गया। आंगन का मोह छोड़िए, 10वीं मंजिल पे बालकनी वाला घर देखिए। हमारा एक बिल्डर दोस्त है, कहो तो बात कर लूं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मुबारक हो। नहीं नहीं, एक मिनट, ये नोटिस का जवाब का क्या करना है? दे देना आराम से। नहीं भाई साहब, हमने तो आपको लिफाफा दिया है ना। अब जवाब में क्या लिखना है, किस भाषा में लिखना है, ये तो आप ही बताएंगे ना। अरे मिश्रा जी, लिखने का शौक होता तो हम पत्रकार होते। वैसे भी नोटिस जिसको आया वही तो लिखेगा। ये गलत बात है भाई साहब, या तो आदमी आलसी हो या फिर लालची। अच्छा, आपके हिसाब से हम क्या हैं? आप तो दोनों हैं। अरे भाई, हमने आपको लिफाफा दिया है, काम तो आपको पूरा करना चाहिए ना। काम पूरा ही है मिश्रा जी। जवाबी कागज में इमला लिख के भेज दीजिए, कार्रवाई नहीं होगी, ये हम कह रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई साहब? कुछ भी कैसे लिख के भेज दें? अरे हमारे घर की बात हो रही है, आपके घर के बारे में ऐसा होता तो आप कुछ भी लिख के भेज देते। मिश्रा जी, हमें देर हो रही है। हम आपकी तुनक मिजाजी झेलने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। एक मिनट भाई साहब, जो लिफाफा दिए इसमें जो पैसे हैं ना, इस पर टैक्स भरे हैं हम। इधर उधर नोटिस बांट के नहीं कमाए हैं, और कोई चोर भी नहीं है हमारे मन में। ये पैसे दे के तुनक मिजाजी खरीद रहे हैं। तो नोटिस का जवाब तो आप ही को लिखना पड़ेगा, समझे? और हम जवाब लिखने से मना कर देते तो? अच्छा, तो फिर हमारा लिफाफा वापस करिए, अपना स्कूटर उठाइए और प्रस्थान करिए। और पता हम आपकी जाने की बात क्या करेंगे? हम लिखेंगे एक चिट्ठी जिसमें होगा आपका पूरा चिट्ठा। किसको? आपके बुलडोजर बाबू को। और हमको पूरा भरोसा है कि हम अकेले आपके पीड़ित तो हैं नहीं, ऐसे बहुत सारे होंगे। उन्हीं में से 10-20 से हम हस्ताक्षर करवाएंगे, उसकी बनवाएंगे 4-5 कापियां और अपने पत्रकार मित्रों को भेज देंगे। तो जितना हम आपको दे रहे हैं ना, उसके आधे में ये सारा काम हो जाएगा। तो भाई साहब, हमारा घर गिरता है गिर जाए, आपका तिमंजिला मकान बनता बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी अकड़ हमारी अकड़ से नीचे होनी चाहिए। से पंगा तो नहीं ले अरे कोई गलत पंगा नहीं लिया बेटा, ये साला चोर आदमी है। इसके मन का डर ही इसे जीने नहीं देगा। और बाहर बुलडोजर यार अनु, तुम हमारे साथ चलो। यहाँ से लेके मंदिर तक का पूरा रास्ता छानना पड़ेगा। तुम यहीं रुको, फोन लगाओ उनको। का टिकट नहीं है।
आज व्रत तोड़ दिया तो साल भर नहीं रख पाएंगे। साल भर अब शकुन चिपकेगा। अब पूरा हो गया तो क्या होगा? वैसे भी वो पुरानी हो गई थी, है ना? कोई काम नहीं। लपुंडन ने 10वीं में इसका 84% मारना 100% तुक्का ही था। अबे पुरानी चेन थी सोने की, तब आके घुस गई किचन। पता नया रेट कार्ड याद है ना? हम सूर्य नारायण के बहुत खास दोस्त हैं। अरे हम खुद तुम्हारा हिस्सा तुमको अलग से दे देंगे माने। पापा कबाड़ी वाला ले आए। ब्रदर रद्दी वाला कहो, कबाड़ी वाला कर्कश लगता है। सॉरी ब्रदर, डोंट माइंड। इट्स ओके। अंकल जी नमस्ते। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। अरे बेटा ये बताओ, रेट क्या लगा रहे हो अखबार का? ये अखबार का 10 रुपये किलो अंकल जी, और किताब का 20 रुपये किलो लगा देंगे। बाकी सामान देख के बताते हैं। अरे किसको पकड़ लाया यार अमन तुम? 10 रुपए किलो में अखबार? लूट मची है क्या? पापा ये तो सबसे सस्ते वाले को लाए हैं। अबे ननका हमें सामान बेचना है, महंगा वाला लेके आना चाहिए था ना। अरे पापा, बाकी सब लोग बहुत कम दाम लगा रहे थे, है ना? नहीं 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 नहीं, इतने में नहीं देंगे। लेके आओ, उसी में मुनाफा है। अरे क्या देखा फाड़ रहे हो? दफ्ती अलग कर रहे हैं, ये कागज के रेट में थोड़ी जाएगी। तो फिर दफ्ती का कितना जाएगा? मुफ्त में जाएगी। कुछ हैवी आइटम लेके आओ ब्रदर, तभी बात बनेगी। कागज वागज में नहीं होगा। ठीक ठीक, हाँ। कोशिश करते हैं। यार अन्नू, तुम यार अपने घर पे नहीं बताया, हम नौकरी से निकाल दिए। वो पीली गठरी निकालो ऊपर से। वो क्या है? निकालो अरे निकालो। नहीं नहीं, उसको क्या उतरवा रही हो? भारी भारी। अरे यार मिक्सी खराब हो गई तो? इसे ठीक करवाएंगे। अरे यार पापा, आपको क्या प्रेम है पुराने सिलबट्टे से? बेटा तुम नहीं जानते। अरे हम बताते हैं, ये पुराना सिलबट्टा इनकी माताजी की निशानी है, तो ये कबाड़ नहीं। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं उसमें। ब्रदर ये महीने का कितना लेते हैं राजेश भैया? 800 रुपीज लेते हैं ब्रदर। अच्छा बनवाए तुम दोनों की मसले भी। तुम तो 100 बार बोले कि हमारा सामान हमसे बिना पूछे मत लिया करो। अरे ऐसे तो इस घर का सामान कभी निकलेगा ही नहीं। रद्दी वाले पुरानी कापी किताब अखबार में डाले। कबाड़ी वाले कापी किताब अखबार बेच डाले। वाह, बहुत दिन बाद सुने यार ये आवाज। अरे अन्नू के पापा, आपने इसका तराजू चेक किया या नहीं किया? क्या है? आंटी जी ये तराजू नहीं, धर्म कांटा है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो दिखाओ। के ताण में, उनके बक्सों में और उनकी बरसातियों में दबा होता है। एक सेंटिमेंटल वैल्यू है जो भंगार को भी भगवान बना देती है। मिस्र के पिरामिड्स में जब लोगों के शव को दफनाया जाता था तो साथ ही वो चीजें भी दफना दी जाती थीं जो दूसरी अरे पिट्टू की मम्मी आंवले का मुरब्बा। देने आई हैं? आप अरे पिछले हफ्ते शाम में लेट हो जाएगा, ठंड लगती है। हाँ सर। नहीं नहीं सर, बस निकल रहे हैं सर। 30 मिनट का रास्ता है सर, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। जी सर, जी सर, मैं कर दूंगा सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। शशि रंजन होंगे? नहीं मतलब हम ये लक्की भैया होते तो तू तड़ाक करके हाँक देते हो।
इनके आगे लैंग्वेज सुधर जाती है ना तुम्हारी। हमसे सुबह सुबह मत उलझा करो अमन। जैकेट पहनी थी। अमन, दरवाजा काय बंद किया? ए, बताया भी तुम्हें? अमन, अन्नू यहाँ यहाँ आओ। देखो यार